वेलकम टू फॉरएवर क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त उत्तम चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री से एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 इंट्रोडक्शन। 8.4 में है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहली बात की आइडेंटिटीज क्या होती है, व्हाट इज आइडेंटिटीज? आइडेंटिटी इज इक्वेशन। आइडेंटिटी क्या है? एक इक्वेशन है जो किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाई होता है, उसी को हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दैट मीन्स कि एक ऐसा इक्वेशन जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में काम आवे, वो इक्वेशन यहाँ पे क्या कहलाएगा। और उस इक्वेशन पे कोई भी वैल्यू डालने से, कोई भी वैल्यू पुट करने से उसका वैल्यू हमेशा एक जैसा आवे किसी भी एंगल के लिए। जैसे एक आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप अगर यहां पर थीटा का कुछ भी वैल्यू डालो, जैसे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप देखोगे कि इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो किसी भी एंगल के लिए ये 1 होगा। यहाँ 30 डिग्री की जगह 40 डालो, 50 डालो, 60 डालो, आप कुछ भी डालो, आप इसको क्या देखोगे कि इक्वल टू हमेशा 1 होता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी एंगल के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो इक्वेशन आता है कैसे आता है। अब हमने यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हम लोग इसमें AC स्क्वायर से सभी जगह डिवाइड कर देते हैं। तो AC स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों तरफ कर रहे हैं। तो AC स्क्वायर से हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया दोनों साइड। अब यहां पे क्या होगा देखते हैं। तो BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AC का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब BC अपॉन AC क्या होता है? BC अपॉन AC इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए जो हमने थीटा रखा हुआ है, तो इसके लिए BC अपॉन AC क्या होगा? P/H मीन्स साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC क्या होगा? AB अपॉन AC बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरा एक आइडेंटिटी हो गया। अब यहां पर आप थीटा का कोई भी वैल्यू रखोगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो हमें कोई भी वैल्यू क्या एक्यूट एंगल रखना पड़ता है थीटा के जगह। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90। यहां पे थीटा का यही वैल्यू होना चाहिए। इस वैल्यू के लिए ये जो आइडेंटिटी है मेरा, इस सभी एंगल के लिए वेरीफाई है। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। अब इससे हम लोग दो और आइडेंटिटी बनाते हैं। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ चुका है। इससे हम लोग और भी आइडेंटिटी बनाएंगे। उससे पहले हम इसको और थोड़ा सा देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले से और दो फॉर्मूला बन जाता है। कैसे बनता है? अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड रख ले और कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड रख ले, कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड रख लेंगे तो 1 माइनस ये उधर जाके क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोई और फॉर्मूला इससे और बनाते हैं। अब अगर हम लोग इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे बोथ साइड, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, बोथ साइड हमने क्या किया? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, हम लोग जानते हैं साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये कॉस थीटा कट गया 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा बच गया। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक और आइडेंटिटी हमारा बनकर तैयार हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे हम लोग और कुछ डिराइव कर सकते हैं, क्या डिराइव कर सकते हैं, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड छोड़ दें, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये उधर 1 जाके उधर क्या हो जाएगा -1, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। और इसमें क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को उधर हम लोग लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक आइडेंटिटी ये भी बन जाएगा। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप पूछोगे सर 90 डिग्री के इक्वल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 90 डिग्री पे टेन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए 90 डिग्री यहां पर थीटा का वैल्यू नहीं हो सकता है। क्या होगा, थीटा का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होगा। अब हम लोग इसी बेस पर एक और आइडेंटिटीज को देखते हैं। तो हमने दो आइडेंटिटीज को देखा, दो क्या, आप 1 से 3 बनाए तो 3 उधर हो गया और 3 इधर हो गया, लगभग 6 आइडेंटिटीज हो चुके हैं। अब हम लोग एक और आइडेंटिटीज देखेंगे, उससे भी 3 बनाएंगे। ओके, एक बार फिर से हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इससे पहले हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड यहां भी कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा से, और यहां भी करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से। हर जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा इक्वल कट जाएगा, ये हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और 1 बाय साइन थीटा डेट मीन्स की कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी मेरा ये भी अब रेडी हो गया है। इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन 0, यहां पे इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का 0 डिग्री पे वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाता है, और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर हो सकता है। अब इससे भी हम लोग 2 और फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग यहां पे छोड़ दें तो ये हो जाता है 1 उधर चला जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और अगर हम दोनों को उस साइड लेके चले जाएं तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 2 फॉर्मूला भी हमारा बनके रेडी है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले के बल पर आगे कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेशियो cos a, tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। यानी कि आपको cos a, tan a और sec a सभी को sin a के टर्म्स में लिखना है। तो cos a को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखने से पहले एक फॉर्मूला है, अभी हमने डिराइव किया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ रख लें तो क्या हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने बताया भी था कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, ये रूट अंडर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, ए है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो कॉस ए को हमने क्या लिखा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारा 1 हो गया। अब हम लोग tan ए को क्या लिखेंगे, तो tan ए को लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, अब डायरेक्ट ए को ही लिखते हैं, थीटा को हटा देते हैं। तो tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसा होता है। tan ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब किसके टर्म्स में लिखना है, साइन ए के टर्म्स में लिखना है। तो tan ए को हम लोग फिर से लिखेंगे यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए, तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है साइन ए के टर्म्स में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी हो गया, tan ए को भी हमने लिख दिया। अब tan ए के बाद sec ए, तो sec क्या होता है, sec ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, ऐसा होता है। तो अब कॉस ए का वैल्यू फिर हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह हमने कॉस ए, tan ए, sec ए सभी को साइन ए के टर्म्स में लिख दिया है। सभी क्या है हमारा साइन ए के टर्म्स में लिखा जा चुका है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग किसी एक पक्ष को ले लेंगे, जैसे हमने अभी क्या कर रहा हूं कि LHS को हमने ले लिया। LHS क्या है मेरा, LHS इज sec a 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a, इसे हमने ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे 1 ले जाकर, यानी कि इसका वैल्यू लास्ट में देखेंगे 1 आता है कि नहीं। कभी कभी हम लोगों को RHS लेकर भी प्रूफ करना पड़ सकता है, या हो सकता है कभी कभी हम लोग LHS लेकर आधे दूर चलते हैं, फिर RHS को भी लेकर वो आधे दूर चलते हैं, और दोनों को हम लोग फिर एक कर लेते हैं कि LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं। बस मकसद मेरा यही है कि LHS और RHS को इक्वल करके शो कर देना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर LHS ले चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी ये sec a है, tan a है, सबको साइन और कॉस के रूप में तोड़ देते हैं। sec a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं। ये यहां पर हो गया 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। फिर sec a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन कॉस ए, और tan a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने साइन और कॉस में इसको तोड़ दिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू में है, इंटू ब्रैकेट ही रहने देते हैं। कॉस ए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ बच गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो गया कॉस इंटू कॉस, डेट मीन्स की कॉस स्क्वायर ए। तो अब हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल होकर क्या बच जाएगा 1 इज इक्वल टू RHS। ये 1 क्या है हमारा RHS है, तो ये क्या हो गया अब प्रूफ्ड। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cos a माइनस 1 अपॉन cos a के प्लस 1। तो नियम के अनुसार हम लोग LHS ले लेते हैं और RHS के इक्वल करेंगे। तो LHS क्या है हमारा, cot a माइनस cos a, cot a प्लस cos a। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से सबको साइन और कॉस में तोड़ देते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, cot a को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो cot a को हम लोग लिख सकते हैं cos a अपॉन साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं, और ये तो cos a है ही, इसको भी हम लोग लिखेंगे cos a अपॉन साइन ए, और ये भी क्या है cos a है ही। अब cos a हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो cos a अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और यहाँ भी cos a कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 1 अपॉन
साइन ए प्लस 1। अब कॉस ए कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। तो 1 अपॉन साइन ए को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक ए माइनस 1, और 1 अपॉन साइन ए को यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस 1। तो देखिए कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1, ये हमारा क्या था, RHS। डेट मीन्स कि ये क्या हो गया, प्रूफ। ओके, अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल पर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS ले लें सबसे पहले। LHS क्या है हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। अच्छा, हम लोग इसे सेक थीटा और टेन थीटा बनाने वाले हैं, तो कुछ से डिवाइड करेंगे इसलिए थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। आप पूछोगे सर कॉस थीटा से ही क्यों, क्योंकि कॉस थीटा से डिवाइड करने पे टेन आ सकता है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो कॉस थीटा से हर तरफ हमने इसे क्या किया, डिवाइड कर दिया, सबको ऊपर नीचे दोनों कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा। ऐसा डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल गया यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डेट मीन्स की टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, डेट मीन्स की कटकर हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस थीटा, डेट मीन्स की सेक थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, और यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डेट मीन्स की टेन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, प्लस 1, और 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस सेक थीटा। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। तो अरेंज करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर देखते हैं। अरेंज करने पे मिलेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं, और यहाँ पे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा और फिर प्लस 1। अब हम लोग इसको a माइनस बी और a प्लस बी मानकर रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और ये नीचे भी उसी तरह टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ प्लस है तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होता है, हमारा ये चिन्ह चेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा देखते हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टेन थीटा, और फिर ये माइनस से ही 1 में जा रहा है तो माइनस सेक थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो इससे मल्टीप्लाई किए दोनों को, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 1 से करेंगे तो फिर माइनस टेन थीटा और फिर माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 डेट मीन्स की प्लस 1, ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर। और अब यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, इसको पूरा को देखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ कटता है क्या, यहाँ पे टेन थीटा नहीं कट रहा, सेक थीटा कट गया, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा को इधर, टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह माइनस 1, माइनस टेन थीटा और टेन थीटा, यानी कि माइनस 2 टेन थीटा और फिर प्लस 1। तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस माइनस 2 टेन थीटा सेक थीटा,
और फिर -1। तो अब टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का कुछ है फॉर्मूला यहाँ पे, नहीं है तो एक फॉर्मूला यहाँ से लगा देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे ही लिख देते हैं, जगह की कमी है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हो जाएगा देखो, +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा टेन स्क्वायर थीटा, डेट मीन्स की 2 टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर बच गया -2 टेन थीटा, नीचे बच गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बच गया 2 टेन थीटा सेक थीटा, -2 टेन थीटा और सेक थीटा, इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ से टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं, 2 टेन थीटा, तो -2 टेन थीटा इज 2 टेन थीटा को हम लोग कॉमन ले लिए, तो बच गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा, क्योंकि यहाँ टेन स्क्वायर थीटा था तो टेन थीटा बच गया। अब 2 टेन थीटा कैंसिल, अब यहाँ पर क्या हो गया, इस माइनस को भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या ले ले कॉमन, यहाँ पर जगह का कमी है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 और 2 भी तो कैंसिल है, तो यहाँ बच गया हमारा -1, और फिर नीचे क्या बच गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेक थीटा पहले आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल करने के लिए हमने कॉमन लिया। अब क्या आ गया, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूव किया। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।